दुनिया का सबसे फेमस एड्रेस कौन सा है जहां कोई जा नहीं सकता? कोई खजाना या सीक्रेट हेडक्वार्टर नहीं, बल्कि नेवाड़ा में रेगिस्तान का एक टुकड़ा, एरिया 51। दशकों तक अमेरिकी सरकार ने यह मानने से इनकार किया कि ऐसा कुछ है भी, जिससे अटकलें, स्पेक्यूलेशंस तेज हो गईं। कुछ न कहकर उन्होंने एक ऐसी ब्रांड बनाई जो मिस्ट्री पर टिकी थी, एक ऐसी जगह जो सीक्रेसी और क्यूरियोसिटी का ग्लोबल सिंबल बन गई है। एक साधारण मिलिट्री बेस इतना ध्यान क्यों खींचता है? उन बाड़ों के पीछे असल में क्या है? जवाबों की कमी ने किताबों, फिल्मों और टूरिज्म का $multi-million इंडस्ट्री खड़ी कर दी है। एरिया 51 इस बात का मास्टर क्लास है कि सीक्रेसी और खामोशी कैसे एक दमदार नैरेटिव बना सकती है। यह हमारी सबसे गहरी इच्छा को छूता है कि हम अपनी रियलिटी से परे किसी चीज पर विश्वास करें, एलियंस, एडवांस टेक या कुछ और अजीब। आज हम सीक्रेसी की परतों को खोलेंगे, एविडेंसों की जांच करेंगे और जानेंगे कि एरिया 51 अल्टीमेट मॉडर्न मिस्ट्री क्यों है। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, एरिया 51 के दिल में यह जर्नी शुरू होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो एरिया 51 क्या है? ऑफिशियली यह नेवाड़ा रेगिस्तान में एक क्लासिफाइड अमेरिकी एयरफोर्स बेस है, जिसे होमी एयरपोर्ट या ग्रूम लेक के नाम से जाना जाता है। इसकी दूर की लोकेशन इसे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स के लिए परफेक्ट बनाती है, जासूसी निगाहों और विदेशी जासूसों से दूर। यह बेस 1950 के दशक में CIA के U-2 स्पाई प्लेन प्रोग्राम के लिए बनाया गया था, जिसका कोड नेम प्रोजेक्ट एक्वाटोन था। इंजीनियरों और पायलटों ने पूरी सीक्रेसी में काम किया, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जो अपने समय से दशकों आगे थी। U-2 के बाद एरिया 51 A-12 ऑक्सकार्ट और SR-71 ब्लैकबर्ड जैसे लेजेंडरी एयरक्राफ्ट का बर्थ प्लेस बन गया। ऐसे प्लेन जो साइंस फिक्शन जैसे दिखते और उड़ते थे। स्थानीय लोगों ने जब इन अजीबोगरीब विमानों को देखा तो उन्हें पता ही नहीं था कि वे क्या देख रहे हैं, और यहीं से UFO लेजेंड का जन्म हुआ। सरकार की खामोशी ने केवल अटकलों को बढ़ावा दिया। ऑनऑफिशियली एरिया 51 एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट और वेपन्स, ब्लैक प्रोजेक्ट्स का टेस्ट करता है, लेकिन एक्सट्रीम सीक्रेसी ने हमेशा लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। और क्या चल रहा है? फैक्ट और पॉसिबिलिटी के बीच का गैप ही वह जगह है जहां लेजेंड उड़ना शुरू करती है। एरिया 51 एक रियल बेस भी है और हमारे सबसे जंगली सपनों के लिए एक कैनवस भी। यही है सीक्रेसी की पावर। एरिया 51 का असली काम, कॉन्स्पिरेसीज। सबसे फेमस थ्योरी बेस में क्रैश हुए एलियन स्पेसक्राफ्ट और उनके रहने वाले हैं, और साइंटिस्ट एलियन टेक को रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं। दशकों से UFO देखे जाने, प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और सरकार की खामोशी ने इस विश्वास को और बढ़ावा दिया है। कुछ कहते हैं कि एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स है जो सीक्रेट ट्रेनों से जुड़ा है, जहां अकल्पनीय एक्सपेरिमेंट होते हैं। दूसरे दावा करते हैं कि एरिया 51 इल्यूमिनाती जैसे शैडोई ग्रुप्स का हेडक्वार्टर है, या वह जगह भी जहां मून लैंडिंग नकली थी। अमेरिकी सरकार की खामोशी ने एरिया 51 को दुनिया का सबसे पावरफुल मिस्ट्री ब्रांड बना दिया है। लोग पास के रशेल, नेवाड़ा में आते हैं, UFO का सामान खरीदते हैं और कहानियां शेयर करते हैं। कभी कभी सबसे अच्छी मार्केटिंग कुछ भी न कहना होती है। यहां मिस्ट्री ही प्रोडक्ट है। एलियन ऑब्सेशन को समझने के लिए हम 1947 में वापस जाते हैं। रोसवेल, न्यू मैक्सिको। एक रांचर को अजीब मलबा मिला। मिलिट्री ने पहले इसे फ्लाइंग डिस्क कहा, फिर तुरंत कहानी बदलकर वेदर बैलून कर दी। अचानक हुए इस बदलाव ने शक के बीज बो दिए जो कभी नहीं मरे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट मानते हैं कि रोसवेल क्राफ्ट और शायद एलियन बॉडीज को सीक्रेट तरीके से स्टडी के लिए एरिया 51 ले जाया गया था। यह थ्योरी दो सबसे बड़ी UFO मिस्टरीज को बखूबी जोड़ती है। रोसवेल क्या है? एरिया 51 कहां है? लेजेंड के अनुसार एरिया 51 एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करने की लैब बन गया। यह नैरेटिव सीक्रेसी, एडवांस टेक और सरकार के दशकों के इनकार को एक्सप्लेन करता है। यह एक ऐसी कहानी है जो एक मिलिट्री बेस को कॉस्मिक कवर अप का केंद्र बना देती है। चाहे सच हो या नहीं, यह एक ऐसी कहानी है जो मरने से इनकार करती है। यही एक अच्छी मिस्ट्री की पावर है। सालों तक अमेरिकी सरकार का ऑफिशियल स्टैंड सिंपल था, एरिया 51 था ही नहीं। इस खामोशी ने केवल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को बढ़ावा दिया। लोगों ने मान लिया कि सबसे वाइल्ड अफवाहें सच थीं।
2013 में सीआईए ने आखिरकार एरिया 51 के एग्जिस्टेंस को माना और जासूसी विमानों को डेवलप करने में इसकी भूमिका का खुलासा किया। लेकिन विश्वास करने वालों के लिए यह सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था, बड़े रहस्यों को छिपाने के लिए पुराने रहस्यों को स्वीकार करना। बेस का अजीबोगरीब फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट जैसे स्टील थी F-117 के टेस्टिंग का इतिहास केवल यूएफओ लेजेंड को बढ़ाता था। स्थानीय लोगों ने रात के आकाश में इन अजीब आकृतियों को देखा तो टॉप सीक्रेट जेट नहीं सोचा, उन्होंने एलियन सोचा। क्या एरिया 51 एलियंस को छिपा रहा है या सिर्फ एडवांस्ड टेक? सबूत टेक्नोलॉजी की ओर इशारा करते हैं, लेकिन एलियन की कहानी ज्यादा एक्साइटिंग है। सीक्रेसी की कल्चर का मतलब है कि भले ही हर फाइल रिलीज हो जाए, फिर भी कई लोग कवर अप में विश्वास करेंगे। लेजेंड अब इतना मजबूत है कि उसे मिटाया नहीं जा सकता। कभी कभी कहानी सच से ज्यादा पावरफुल होती है। एरिया 51 की सिक्योरिटी लेजेंडरी है। संतरी पोस्ट, चेतावनी के निशान और सफेद ट्रकों में गश्त करते कैनो ड्यूड्स, बेस सेंसर, कैमरों और मोशन डिटेक्टरों से घिरा है। ऊपर का एयरस्पेस सख्त वर्जित है। यह एक्सट्रीम सिक्योरिटी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है, अंदर इतना कीमती क्या है? सालों से कुछ लोगों ने वहां काम करने का दावा किया है। सबसे फेमस बॉब लाजर, जिसने कहा कि उसने एलियन क्राफ्ट को रिवर्स इंजीनियर करने में मदद की। उसकी कहानी ने यूएफओ कम्युनिटी को इलेक्ट्रीफाई कर दिया, हालांकि उसके क्रेडेंशियल अभी भी अनवेरिफाइड है। अन्य पूर्व कर्मचारी एक अत्यधिक कंपार्टमेंटलाइज्ड वर्कप्लेस का वर्णन करते हैं, जो एडवांस्ड एरोस्पेस इंजीनियरिंग पर केंद्रित था। अधिकांश को केवल पहेली का एक छोटा सा हिस्सा पता था, यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी को भी पूरी तस्वीर न मिले। यह कंपार्टमेंटलाइजेशन एक शानदार सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है। यह रहस्यों को सुरक्षित रखता है और लेजेंड को जिंदा रखता है। जितना कम हम जानते हैं, उतना ही ज्यादा हम कल्पना करते हैं। डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स U-2 A-12 और SR-71 स्पाई प्लेन, अत्याधुनिक तकनीक जिसे एक्सट्रीम सीक्रेसी की जरूरत थी, को डेवलप करने में एरिया 51 की भूमिका की पुष्टि करते हैं। ये सीक्रेट प्रोजेक्ट्स यूएफओ देखे जाने में वृद्धि को एक्सप्लेन करते हैं। पायलटों और स्थानीय लोगों ने ऐसी चीजें देखी जिन्हें वे एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। सीआईए मानता है कि कई यूएफओ रिपोर्ट्स असल में उनके अपने एयरक्राफ्ट की देखी गई थीं। आज सैटेलाइट इमेज दिखाती हैं कि एरिया 51 अभी भी एक्टिव है, शायद अगली पीढ़ी की मिलिट्री टेक का टेस्टिंग कर रहा है। लेकिन हम जो जानते हैं और जो हम मानते हैं, उसके बीच का गैप बहुत बड़ा है। एलियंस और कवर अप्स में विश्वास किस्सों पर आधारित है, हार्ड एविडेंस पर नहीं। लेकिन यह एक ज्यादा रोमांचक कहानी है। कई लोगों के लिए कॉन्स्पिरेसी सच से ज्यादा मजबूर करने वाली है। टोटल ट्रांसपेरेंसी की कमी में लेजेंड परसिस्ट्स। कभी कभी मिथ फैक्ट से ज्यादा पावरफुल होता है। हम एरिया 51 से इतने आकर्षित क्यों हैं? यह एलियंस से कहीं ज्यादा है। इंसान एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के लिए बने हैं। स्पेस हमारी फाइनल फ्रंटियर है। एरिया 51 इस पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि सबसे बड़ी डिस्कवरी पहले ही हो चुकी है, हमसे छिपी हुई। अथॉरिटी पर हमारा अविश्वास कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को बढ़ावा देता है। सीक्रेसी शक पैदा करती है। कवर अप में विश्वास करना सशक्त महसूस करने का एक तरीका है, जैसे हम किसी सीक्रेट में शामिल हैं। ये कहानियां हमारी रैशनल दुनिया में वंडर और मैजिक जोड़ती है। डिजिटल एज के लिए एक आधुनिक मिथ। वे जीवन को बड़ा, ज्यादा रहस्यमय और ज्यादा एक्साइटिंग बनाते हैं, और अंदर से हमें उम्मीद है कि कहानियां सच हैं, कि हम अकेले नहीं हैं, और एलियन टेक्नोलॉजी हमारे फ्यूचर को बदल सकती है। एरिया 51 की लेजेंड उम्मीद, क्यूरियोसिटी और वंडर की जरूरत से प्रेरित है, इसलिए कहानी कभी नहीं मरती। तो क्या वर्डिक्ट है? क्या एरिया 51 में वाकई एलियंस हैं? सबूत कहते हैं शायद नहीं। सीक्रेसी, अजीबोगरीब दिखने वाले और इनकार को एडवांस्ड मिलिट्री प्रोजेक्ट्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत से सबसे अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन हम 100% श्योर नहीं हो सकते। फैसिलिटी की नेचर का मतलब है कि हमें कभी पूरी कहानी नहीं मिलेगी। अनिश्चितता का वह छोटा सा हिस्सा लेजेंड को जिंदा रखता है। एरिया 51 अपनी बाढ़ के अंदर क्या है, उससे ज्यादा इस बात पर है कि यह हमारे बारे में क्या बताता है। हमारी क्यूरियोसिटी, हमारा अविश्वास, हमारी होप। यह एक आधुनिक मिथ है, एक प्रश्न चिन्ह पर बनी एक ब्रांड। तो जब आप रात के आकाश में देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? सिर्फ तारे या कुछ और की पॉसिबिलिटी?
आपको क्या लगता है कि एरिया 51 में क्या छिपा है? एडवांस टेक या इस बात का सबूत कि हम अकेले नहीं हैं? चलिए बातचीत शुरू करते हैं। नीचे अपने विचार शेयर करें।